बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम क्लास 5। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं। तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर्स ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द गवर्नमेंट बिल्ड 386,655 हाउसेज फॉर द होमलेस इन 1 ईयर। गवर्नमेंट ने जो बेघर अफराद हैं जिनके घर नहीं हैं उनके लिए एक साल में 386,655 घर बनाए। द सेकेंड ईयर अगले साल में 24,521 फ्यूअर होम्स वर बिल्ट देन द प्रीवियस ईयर, और उससे अगले साल में इनमें से इतने कम घर बनाए गए। ठीक है, तो बताइए हाउ मैनी हाउसेज डिड द गवर्नमेंट बिल्ड इन बोथ द ईयर्स। तो दोनों सालों में गवर्नमेंट ने कितने घर बनाए होंगे। तो हमें क्या करना है कि ये जो हमारे पास सबसे पहले तो 1 ईयर के जो हाउसेज हैं, और इसमें से हमें ये जो फ्यूअर हाउस हैं जो दूसरे ईयर में बनाए गए हैं, तो दूसरे ईयर में जितने घर बनाए उनकी तादाद हमारे पास नहीं है। तो हमें इसमें से इसको माइनस करके तो जो सेकंड ईयर में बनाए गए घर हैं उनकी तादाद मालूम करनी है। उसके बाद फिर इस 1 ईयर के हाउसेस और जो हमारे पास इसको इसमें सेपरेट करके दूसरे ईयर के हाउसेस आए होंगे उसको ऐड करेंगे, तो हमारे पास जो है वो बोथ ईयर्स के जो हाउसेस बिल्ट हुए हैं वो आ जाएंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेंगे। हाउसेस बिल्ट इन 1 ईयर, 1 ईयर में जितने घर बनाए गए हम लिखेंगे हाउसेस बिल्ट इन 1 ईयर। एक साल में गवर्नमेंट ने जितने घर बनाए उसको हम लिख लेंगे, और वो उसने हमें दिए हुए हैं 386,655 386,655 हाउसेस। उसके बाद जो फ्यूअर होम्स बनाए गए, ठीक है, इससे इतने कम घर बनाए गए उनको हम लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे फ्यूअर होम्स बिल्ट इन सेकेंड ईयर। और इनकी तादाद उसने हमें दी हुई है 24,521। तो हमारे पास जो 1 ईयर के हाउसेस हैं और जो ये हाउसेस जो कम बनाए गए हैं सेकेंड ईयर में, इसको हमें इसमें से सेपरेट कर लेना है ताकि हमें मालूम हो जाए कि सेकेंड ईयर में टोटल कितने घर बनाए गए थे। ठीक है, तो हम लिखेंगे हाउसेस बिल्ट इन सेकेंड ईयर। हाउसेस बिल्ट इन सेकेंड ईयर। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो उसने हमें 1 ईयर के हाउसेस हैं 386,655, इसमें से सेपरेट कर देना होगा जो फ्यूअर इससे कम बनाए गए थे दूसरे ईयर में, और वो हैं 24,521। ठीक है, तो इसको सेपरेट कर लेते हैं, हम माइनस कर लेते हैं। हमारे पास वैल्यू है 386,655, और इसमें से हमें सेपरेट करना है 24,521 को। तो वंस की प्लेस पे 1 को लिखेंगे 1, और टेंस की प्लेस पे 2 को, और इसी तरह 100 की प्लेस पे 5 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 4 एंड 2। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं। 5 - 1 है तो 4 आ जाएगा, 5 - 2 है हमारे पास 3 आ जाएगा, और 6 से 5 सेपरेट करने से 1 आ जाएगा। इसी तरह 6 से 4 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 8 से 2 माइनस करने से 6 एंड 3। तो सेकेंड ईयर में जितने घर बनाए गए वो हैं 362,134। ठीक है, अगर इतने घर जो हैं वो टोटल 1 ईयर के अंदर हुए तो फिर सेकेंड ईयर में इतने अगर उसमें से कम बनाए गए हों तो तब हमारे पास सेकेंड ईयर में जो घर बनाए गए थे वो थे 362,134। तो अब हमें जो 1 ईयर के हाउसेज हैं और ये जो सेकेंड ईयर के हाउसेज आए इन दोनों को प्लस कर लेना है, तो हमारे पास आ जाएगा हाउ मैनी हाउसेज डिड द गवर्नमेंट बिल्ड इन बोथ द ईयर्स। ठीक है, तो आइए इनको ऐड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे टोटल हाउसेज बिल्ट। तो हम 1 ईयर के और जो सेकेंड ईयर के हाउसेज हैं उनको प्लस कर लेते हैं। 1 ईयर के हैं 386,655, और इसमें हमें ऐड कर लेना है जो हमारे पास सेकेंड ईयर के हाउसेज आए हैं, और वो हैं 362,134।
तो आइए इनको प्लस कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। 36386 655 और इसमें हमें ऐड करना है 431 और 263। तो यहाँ पे देखें 5 है और 5 में हमें 4 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 और 5 में 3 प्लस करने से 8 आ जाएगा। नेक्स्ट 6 है, 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा और उसके बाद है 6 + 2, 6 में 2 प्लस करने से 8 आ जाता है और 8 + 6 हमारे पास 14 आ जाएगा। तो 14 का 4 यहाँ पे आ जाएगा और ये जो 1 है इसे हम कैरी के तौर पे ले लेंगे। इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस कर लेते हैं। 3 + 1 4 और 4 में 3 ऐड करने से क्या आ जाएगा 7। तो यूँ जो हमारे पास टोटल हाउसेज गवर्नमेंट ने बनाए हैं दोनों ईयर्स में वो कितने आ गए हैं 748,789 हाउसेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8 है, फातिमा हैज़ 954,888 रुपीज़ इन हर बैंक अकाउंट। इफ़ शी विदड्रॉज 135,600 रुपीज़ फ्रॉम द बैंक टू बाय अ लैपटॉप, हाउ मच मनी इज़ शी लेफ्ट विद। फातिमा के अकाउंट में 954,888 रुपीज़ हैं और जबकि उसे एक लैपटॉप ख़रीदना था और उसके लिए उसने 135,600 रुपीज़ अपने बैंक अकाउंट से विड्रॉ करवा लिए, निकलवा लिए। तो बताइए उसके अकाउंट में कितने पैसे बाकी रह गए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे अकाउंट बैलेंस इन द बैंक अकाउंट ऑफ फातिमा। फातिमा के बैंक अकाउंट में जितना बैलेंस है जो उसने हमें दिया हुआ है उसको हम सबसे पहले गिवन डाटा में लिख लेंगे। अकाउंट बैलेंस इन द बैंक अकाउंट ऑफ फातिमा, और वो उसने दिया हुआ है 954,888। उसके बाद सेकंड उसने हमें कहा है कि विदड्रॉ इतने करवा लिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ विदड्रॉ कि जितनी अमाउंट उसने विदड्रॉ करवाई और वो है 135,600 रुपीज़। तो हमें जो रिमेनिंग बैलेंस है उसके अकाउंट का रह गया वो फाइंड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे रिमेनिंग मनी इज इक्वल टू, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ये जो टोटल अमाउंट है इस टोटल अमाउंट में से हम अपनी उस अमाउंट को जो उसने लैपटॉप ख़रीदने के लिए निकलवाई है उसको जस्ट माइनस कर देंगे। टोटल अमाउंट में से जो लैपटॉप ख़रीदने की प्राइस है वो माइनस कर देंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि उसके अकाउंट में जो रिमेनिंग बैलेंस है वो कितना रह गया। तो हम रिमेनिंग बैलेंस इन द बैंक अकाउंट ऑफ फातिमा फाइंड करने के लिए जो टोटल अमाउंट है वो है 954,888 और इसमें से सेपरेट कर देंगे, हम माइनस कर देंगे जितनी अमाउंट का लैपटॉप आया है और वो है 135,600। तो आइए इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है उसे हम ऊपर लिखेंगे और वो है 954,888 और इसमें से हमें सेपरेट करना है 135,600 को। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो है 8 - 0। तो 8 से 0 सेपरेट करेंगे तो 8 ही आ जाएगा। नेक्स्ट अगेन है 8 - 0 तो फिर भी 8 ही आ जाएगा। उसके बाद 8 - 6 है तो हमें 8 लाइंस ड्रॉ कर लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 और इसमें से 6 लाइंस को कट कर देना है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो रिमेनिंग हमारे पास कितनी रह गई हैं 2, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। उसके बाद देखिए 4 से 5 सेपरेट नहीं होंगे तो हम इस 5 से यहाँ पे कैरी लेंगे, यहाँ 14 हो जाएंगे। अब हमें 14 से 5 सेपरेट करने हैं तो हम 14 लाइंस लगा लेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 और इसमें से हमें 5 लाइंस को कट कर देना है, 1 2 3 4 एंड 5। रिमेनिंग लाइंस को काउंट करके यहाँ पे लिख लेंगे और वो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो यूँ हमारे पास क्या आंसर आ गया यहाँ पे लिखने के लिए 9। यहाँ से चूँकि 1 कैरी इधर मूव किया था इसलिए हमें यहाँ पे रिमेनिंग 4 रह गए हैं। अब हमें 4 लाइंस लगा लेनी है, 1 2 3 एंड 4 और इसमें से 3 को कट कर देना है तो रिमेनिंग कितनी रह गई है 1, इसलिए हमें यहाँ पे क्या लिख देना है 1। उसके बाद 9 - 1 है, 9 लाइंस लगाएंगे, 1 को कट करेंगे तो रिमेनिंग रह जाएंगी 8। तो यूँ हमारे पास जो रिमेनिंग बैलेंस है उसके अकाउंट में वो कितना रह जाएगा 819
288 रुपीज़।